तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से पार्ट 2 करने वाले हैं साधारण ब्याज का। और ये दोस्तों साधारण ब्याज का लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने को मिलेगा। तो चलिए, मैं जो फर्स्ट क्लास किया था उसमें क्या किया था उसको बैक टू बैक आपको रिविजन करवा देता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट क्लास में लोग सबसे पहले फॉर्मूला को जाने थे कि कौन सा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो ये तो क्वेश्चन को करेंगे अभी। जो फार्मूला है आप लोग उसको याद कर लीजिए, रिवीजन हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे एसआई का फार्मूला जाने थे। तो एसआई यानी कि साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको क्या फार्मूला है, तो वो होता है मूलधन गुने समय गुने दर गुने बटा में 100। अगर इतना कर देते हो आप लोग तो आपको साधारण ब्याज निकल जाता है। और इसी फार्मूला से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं, फिर दर निकाल सकते हैं, फिर रेट निकाल सकते हैं अल्टा पल्टी करके। ठीक है, अब बात रहा, अब एक और था मिश्रधन। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हम लोग कल पढ़े थे। मिश्रधन बराबर क्या होता है, यानी कि टोटल अमाउंट। मैंने प्रैक्टिकली समझाया था कि बैंक में टोटल अमाउंट कितना जमा किया जाए। तो टोटल अमाउंट जमा कब करते दोस्तों, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, यहाँ पे लिख देता हूं मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था। यही दो फॉर्मूला को हम लोग जाने थे और एक क्वेश्चन को इसी टाइप से जाने थे, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, क्योंकि अब से जितना भी क्वेश्चन आपको बनेगा सारा यही फॉर्मूला पे बनेगा, यही दो फॉर्मूला पे। बस क्वेश्चन को समझने की देरी है। देखिए दोस्तों, अब मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन आ जाए, ये टाइप 2 है। ये क्या है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो देखिए, कहता है कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, 3 गुनी हो जाती है दोस्तों। तो देखिए यहां से समझिएगा कितने वर्ष में, यानी कि कह रहा है समय ज्ञात करना है। ये तो आप लोग कंफर्म हो गए कि क्या ज्ञात करना है भैया, समय ज्ञात करना है। और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि कोई धनराशि, यहाँ पे समझिएगा जो पिछला क्वेश्चन यानी पिछला क्लास वाला, कोई धनराशि 3 वर्ष में कितना वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुनी हो जाती है। तो उसमें क्या था, दर पूछ रहा था और समय दिए हुए था। अब की क्या कर रहा है, समय पूछ रहा है, दर दिए हुए है। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, दर दिया हुआ है कितना भैया, 5 है, और गुना यानी कि एन कितना है, 3। तो सिंपली फॉर्मूला यही हो जाएगा, n-1 इंटू n-1 डिवाइड इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई 100, और डिवाइड बाई क्या है हमारे पास, रेट है तो आर लिख सकते हैं। इस तरीके से यदि रेट दिया रहे तो आर लिखेंगे। और अगर मान लीजिए ये क्या ज्ञात करना था, ये तो समय ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला था। अगर यहीं पे अगर मान लीजिए रेट ज्ञात करने के लिए कह रहा था तो वही करना है, n-1 इंटू 100 बटा में टी, जहां पे टी हमारा समय दिया हुआ था। तो हमको क्या ज्ञात करना है, अभी समय ज्ञात करना है। तो देखिए एन कितना है, एन हम लोग किसको कहेंगे, गुना वाला को एन कहेंगे। एन 3 है, 3 में से 1 घटाओ 2, 2 में 100 से मल्टीप्लाई करो और 5 से डिवाइड करो। कितना बार में, 20 बार में, तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष लगेगा दोस्तों उसको पूरा करने में। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा। कितना जल्दी बन गया। तो आप लोग को ट्रिक का फॉर्मूला याद रखना होगा, और नहीं तो आसानी से फिर से वही प्रोसेस विधि लगा सकते हो। उसमें भी कैसे लगेगा, देखिए कोई धनराशि, तो कोई धनराशि इधर आ जाइए। कोई धनराशि क्या है हमारे पास, मान लीजिए कि वो पी है। ठीक है, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। मूलधन पी है दोस्तों, तो कितना कर रहा है, 3 गुनी हो जाती है टोटल अमाउंट कहने का मतलब मिश्रधन हमारा कितना होता है, 3 गुनी हो जाती है। तो आपको फॉर्मूला पता है ना, मिश्रधन बराबर, अभी बताया, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो वहां से आप लोग क्या निकाल लो, ब्याज निकाल लो। तो ब्याज निकालोगे तो घटा दो, तो कितना हो जाएगा, 2p। ठीक है, देख लो यहां से एस आई प्लस पी होता है ना, क्या मिश्रधन बराबर, तो एस आई बराबर पी पटी आएगा, तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन माइनस पी। तो मिश्रधन में से यदि पी को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एस आई निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला रहा। सब समझने की देरी है दोस्तों, बस समझ गए सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, बस समझने की देरी है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ब्याज निकल गया, मूलधन निकल गया, और फिर आपको समय दिया हुआ है कितना, दर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है कितना, 5।
अब समय पूछ रहा है तो समय बराबर फॉर्मूला आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। एस आई बराबर फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, बट्टा में 100। तो आपको ये पता है ना जी, पी पता है, यहाँ पी केवल है, आर आपका समय या आर क्या है, आर आपका रेट है पता है, और टी आपका कितना है, टी आपका क्या है, टी आपका समय, टी आपको ज्ञात करना है तो इसको टी ही रह देंगे और फिर बट्टा में 100। तो आसानी से आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हो ना। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं और अगले टाइप को भी देखेंगे साथ में, ठीक है। तो आप सब लोग जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग टाइप थर्ड के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए टाइप थर्ड में किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो इसको हम लोग जल्दी में कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, कहता है क्वेश्चन, कोई धनराशि 5 वर्ष में ब्याज से 2 गुना हो जाता है, ठीक है, क्या कर रहा है, अब 2 गुना हो जाता है, तो किस दर पर और कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। देखिए पहले 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, जो हम लोग कर्जा लिए थे 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, लेकिन अब पूछ रहा है कि अब हमको कितना करना है, कर्जा को हमको 5 गुना करना है, तो कितना प्रतिशत पे और कितना समय में हो जाएगा, ये कह रहा है 5 गुना पर। तो सबसे पहले 2 गुना पे हम लोग क्या कर लेते हैं, उसका रेट निकाल लेते हैं। 2 गुना पर इस पे 5 वर्ष और 2 गुना पे हम लोग रेट निकाल लेंगे, और फिर इस 5 गुना में हम लोग क्या कर लेंगे, रेट वही रहेगा हमारा जो आएगा, और उसमें क्या निकल जाएगा, हमारा समय निकल जाएगा। समझ गए। देखो कैसे बनाते हैं। देखो अगर रेट निकालने के लिए सिंपली आ जाए, अगर समय नहीं रहे, ठीक है, समय नहीं रहे और कहे कि 5 गुना पर रेट कितना होगा, तो बड़ा आसान है। बस इसका फॉर्मूला देखो दोस्तों, n2 - 1 बट्टा में n1 - 1 इंटू n2, ये क्या देगा आपको, रेट का फॉर्मूला है। ये रेट का फॉर्मूला है। रेट कैसे, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग n1 कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको n1 कहेंगे, और इसको हम लोग n2 कहेंगे। अब देखिए 5 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, और 2 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, गुण n2 हमारे पास कितना है, 5, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 को 20% क्या है, हमारा रेट है। यानी कि जो वार्षिक ब्याज लग रहा है वो 20% 1 वर्ष का लग रहा है। 1 वर्ष में हमको 20% एक्स्ट्रा पैसा जमा करना पड़ रहा है। तो ये तो हमारा रेट हो गया, लेकिन अब कह रहा है कि कितना समय में 5 गुना हो जाएगा, कितना समय में, आने वाला कितना समय है। तो पहले रेट तो हम लोग इस तरीके से निकाल लिए, लेकिन हम लोग प्रोसेस विधि से निकालते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या कर रहा है, कोई भी धनराशि है तो यहाँ पे आप लोग लेट कर लो, मूलधन बराबर क्या है, पी। कितना गुना हो जाता है भैया, 2 गुना, यानी कि मिश्रधन हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, 2 गुना, यानी कि 2p। और आप लोग मिश्रधन बराबर फॉर्मूला जानते हो, मूलधन प्लस ब्याज, तो वहां से आप लोग क्या निकाल लो, ब्याज निकाल लो। तो कितना हो जाएगा, 2p - p, तो p हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का मान समान हो गया। ठीक है, यहां से ये तो हमको पता चल गया कि मूलधन और ब्याज बराबर है। अब हमको समय कितना दिया हुआ है, समय आपको 5 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको निकालना क्या क्या है, ये ध्यान रखिए, किस चीज पर निकालना है। देखिए यहाँ पे किस चीज पर निकालना है, इसको आप लोग नोट कर लिया ना, ये ट्रिक को आप लोग नोट कर लो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब हमको जो निकालना है दोस्तों, वो निकालना है मिश्रधन बराबर, देखिए मिश्रधन बराबर कितना है, 5 गुना है, तो 5p लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से मूलधन आपको p पता है और मिश्रधन पता है, तो ऐसा ही यहाँ से नहीं निकल जाएगा, 5p - p तो कितना, 4p। अब ऐसा ही आपको पता लग गया है। अब तो रेट आपको पता है 20%, नहीं पता है, उस ट्रिक से नहीं बनाना चाहते हो तो इस ट्रिक से बना लो। यहाँ से आ जाओ, SI बराबर फॉर्मूला होता है P × R × T, ठीक है, बट्टा में 100। तो यहाँ पर से आपको जो फॉर्मूला निकालने के माने, समय निकालने के माने समय भी निकाल सकते हो, लेकिन हमको तो यहाँ से पहले R निकालेंगे और यहाँ से R निकल जाएगा, तो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, इससे हम लोग T निकाल लेंगे, यानी समय निकाल लेंगे, तो दोनों का मान आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग पहले R निकालते हैं, R तो वही आएगा, 20% ही आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए P का मान कितना है जी, P है, P बराबर P × R × 5/100, 1/20, और P से P खत्म, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, इसको ही पट्टी भेज दो, R बराबर 20 आ गया ना, R का वैल्यू पता लग गया। अब हमको क्या चाहिए, अब समय चाहिए, कितना पर, 5p पर। तो देखिए अब समय बराबर फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर से, देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो यहाँ से फिर से हम लोग क्या लगाएंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला, SI बराबर P × R × T बट्टा में 100।
तो अब की हमको क्या पता है, अब की आर पता है, ध्यान रखिएगा, पी भी पता है, पी यहाँ पे यानी कि मूलधन पी ही रहेगा, और एसआई आपको अब की ई वाला लगाना है, ठीक है, ना कि ई वाला, अब की ई वाला लगाना है क्योंकि 5 गुना पर निकालना है, समझिएगा। तो एसआई कितना हो जाएगा 4p, 4p इजकल टू पी इंटू 20 इंटू टी बटा में 100, तो 20 25 100, और फिर यहाँ से पी से पी खत्म, पी से पी खत्म, तो इसको भेज दीजिए, हमको खाली टी चाहिए, तो ये भागा में ऊपर टी जाएगा गुना में, तो यहाँ पर से टी बराबर डायरेक्ट आप लोग लिख दो 5 को 20 वर्ष, ठीक है। 20 वर्ष में दोस्तों ये 5 गुना हो जाएगा मूलधन, यहाँ पे जितना भी मान रखोगे 1500 रुपया, 15,000 रुपया 20 वर्ष में, यदि दर कितना हो, दर 20% हो, तो 20 वर्ष में वो जाकर के कितना हो जाएगा, मूलधन का 5 गुना हो जाएगा। तो आशा करता हूं केवल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते, इसको आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग क्या करते हैं, टाइप 4 में यदि दोस्तों आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिख जाए, एकदम सेम टू सेम वही दूसरे प्रकार से, वो जो पिछला क्लास किए थे ना, मतलब पिछला क्वेश्चन उसी टाइप का है। देखिए यहाँ पे पढ़ते तो आप लोगों को समझ में आएगा, एक निश्चित ब्याज की दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में क्या हो रही है, 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। देखिए जो पिछला क्वेश्चन था उसमें था कि कोई भी धनराशि क्या था, कितना वर्ष में दोस्तों, 3 वर्ष में था, शायद 5 वर्ष में, उसमें भी क्या था, 5 वर्ष में क्या था, 2 गुना हो जाती थी, और साथ ही 5 गुना कितना वर्ष में होगा और कितना दर में होगा। तो आपको दर का तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया था, दर बराबर n2 माइनस n1 और n1 माइनस 1 इंटू n2, ये तो था दर का फॉर्मूला। लेकिन समय का फॉर्मूला कैसे ज्ञात करेंगे सर, इसका भी है, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए ये तो दर पूछ देगा, तो देखिए अब देखिए यहां से समझिएगा, गुना गुनी का कोई भी प्रश्न रहे, गुना गुनी का कोई भी प्रश्न है, आपको यदि समय पूछे, समय क्या होगा या दर क्या होगा, तो आपको आराम से फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा n2, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, n1। तो देखिए फॉर्मूला जो समय के लिए दर के लिए क्या होता है, समय के लिए आप लोग n2 माइनस n1, ठीक है, n2 माइनस n1 बट्टा में n1 माइनस इंटू वर्ष, जो समय दिया हुआ रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका समय देगा। और साथ ही दोस्तों, और इसके लिए n2 माइनस 1 बट्टा में n1 माइनस 1 इंटू n2, ये आपका क्या देगा, दर देगा। तो आप सब लोग आसानी से जो पिछला क्वेश्चन अभी किए थे ना, तो उसको पीछे, चलिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो हमको क्या चाहिए, समय चाहिए, तो हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला, और अगर दर चाहिए तो ये वाला। तो हम लोग अभी समय वाला अप्लाई करते हैं दोस्तों, और प्रोसेस विधि से सेम टू सेम वही होगा। आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ रहेगा, आप लोग को एसआई निकालना होगा, घटा करके मूलधन माइनस, फिर उसी तौर पे इस पे भी एसआई निकालना होगा, फिर उसके बाद अप्लाई करना होगा एसआई वाला फॉर्मूला पे। तो उतना झंझट से कौन जाता है यार। तो यहाँ पर से आप लोग सिंपली ये वाला फॉर्मूला एक बार याद कर ले, गुना गुनी का टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। गुना गुनी में जहां से भी पूछ दे उसमें दो ही चीज पूछेगा, या तो समय पूछेगा या तो दर पूछेगा। तो आपके सामने तो दोनों का फॉर्मूला याद है। तो चलिए देखिए, समय के लिए n2 हमारे पास कितना है, 16 माइनस 1 बट्टा में 2 माइनस 1 इंटू समय कितना है 4, कर दो जी 15 चौको 60 वर्ष आपका आंसर हो गया। देखे ना कितना जल्दी बन गया। इतना ही जल्दी तो आपका पैरामेडिकल में खोजता है कि स्टूडेंट जितना जल्दी बना लें। तो चलिए ये तो हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ये टाइप 4 के अंदर। चलिए टाइप 5 के अंदर किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, आपसे लोग जल्दी से नोट करो। तो चलिए आपके सामने टाइप 5 आ गया है। देखिए टाइप 5 क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, 2 गो ब्याज दिए रहेगा, बजाय तजाय कैले रहेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया से समझते हैं। देखिए कहता है यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होती, सोच रहा है कि भैया 13% के बजाय 15% आप बढ़ा रहा है, पगला होगा जो सोच रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन है, इसका आंसर तो हमें करना बनता है। तो चलिए, तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता है तो मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि कितना कर्जा लिए थे। तो देखिए इसका क्वेश्चन को बनाने के लिए दोस्तों सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करो। ऊपर में ब्याज का कितना है जी, ब्याज का अंतर निकाल दो, ठीक है। ब्याज का अंतर निकालोगे, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और दर का अंतर निकाल दो, और फिर उसके बाद क्या कर दो, समय से मल्टीप्लाई कर दो। आपके सामने समय भी है, ब्याज भी है, और दर आपको तो पहले हेल्प करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके सामने यदि समय है 2 गो, तो समय का अंतर भी लिख सकते हो। तो चलिए मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने। तो चलिए देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, यदि दोस्तों दर रहेगा आपके पास तो आप लोग कुछ नहीं करना,
ब्याज का अंतर लिखना, 100 से मल्टीप्लाई करना और दर का अंतर गुने समय कर देना। आपके सामने ये तो रहेगा। अगर दोस्तों आपके सामने समय दो गो रहेगा तो कुछ नहीं करना, ब्याज का अंतर आपको सामने दिया रहेगा, 100 से मल्टीप्लाएंगे। अब की क्या करेंगे, समय का अंतर ज्ञात खोजेंगे, यानी घटा देंगे समय को और फिर उसके साथ दर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर ये तो बता दिया, अब क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई होगा। देखिए अप्लाई होगा आपको, देखिए दर 13% की बजाय 15% दे दिया है, दो गो दर दे दिया है ना, तो यानी कि दर वाला लगेगा अंतर वाला, तो यहाँ पर से ई वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर समय दो गो देता कि 13 वर्ष की बजाय में 15 वर्ष में होता है इतना, तो वहां पे आपको समय का अंतर ज्ञात करते और दर से मल्टीप्लाई करते। अब की हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कितना सिंपल है, यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। तो आपका देखिए 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक है, यानी कि अंतर दे दिया है, तो ब्याज का अंतर हमारे पास 50 रुपया हो गया, गुने 100 से मल्टीप्लाई करना है जी। और देखिए दर का अंतर 15 माइनस 13 करोगे कितना हो जाएगा, 15 माइनस 13 करो, दर का अंतर ज्ञात करना है, दर का अंतर करना है, 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई समय कितना है 5 वर्ष, 5 वर्ष 5 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार में कितना बार में 10, इधर से ये 2 5, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा, मूलधन 500 रुपया। जो मूलधन था वो 500 रुपया था। देखिए ना कितना जल्दी बन गया। बस क्वेश्चन समझो, कॉन्सेप्ट समझो, ट्रिक अप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए अब जो अगला टाइप है उसको हम लोग देख लेते हैं। आज खत्म कर देना है दोस्तों, आप लोग नोट करो जल्दी से। तो चलिए टाइप 6 में हम लोग इसी को लेंगे, या टाइप 5 का जो भी टाइप है आपका, आप लोग मिलाते चलना। यहाँ पे देखिए कहता है क्वेश्चन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों एवं 9 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करिए। देखिए आ गया ना, मैंने कहा था ना वर्ष वाला आ गया, तो आपको क्या करना है, सिंपली ब्याज का अंतर दिया हुआ है, साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है, ब्याज का अंतर मालूम है, ब्याज के अंतर में हम लोग 100 से गुना करते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, तो दर गुने समय का अंतर। फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, फॉर्मूला लग जाएगा मूलधन बराबर यहां पर से SI का अंतर, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं ब्याज का अंतर, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड में क्या हो जाएगा, आपकी समय का अंतर, ठीक है, आपकी क्या हो जाएगा, समय का अंतर, और इंटू दर। सिंपल वही है, ट्रिक वही है, सब चीज वही है, अप्लाई खाली कर देना है आपको। सिंपल ब्याज का अंतर कितना, 100 गुने 100 डिवाइड कितना हो जाएगा, अंतर कर दीजिए, 9 में से 5 गया 4 इंटू 10, 1 0 1 0 खत्म, और यहाँ से कितना बार में, 2 बार, 25 को 100 कर दो, यहाँ से 25 बार में, तो यानी कि जो मूलधन हमारा आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 250, ठीक है, कितना हो जाएगा 250 रुपया, क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा तो लाइक और शेयर करिएगा। तो ये अब इससे ज़्यादा हार्ड आपके पैरामेडिकल एग्जाम में नहीं पूछा। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो प्रीवियस ईयर है इस चैप्टर से उसको मैं लाने की कोशिश करूंगा। अब आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसका एक्सपीरियंस कराऊंगा कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। जरूर बनेगा दोस्तों, आप लोग ट्राई करना एक बार, आपके पास यदि प्रीवियस ईयर है तो ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।